नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनका नाम सुनकर आपको लगेगा कि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, उनका वास्ता राजनीति से है, लेकिन आज हम उनकी कुछ ऐसी पहलुओं को आपके सामने रखेंगे जिसे सुनकर आपको लगेगा कि क्या सच में ऐसा सही में हो सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरयू राय जी। तो चलिए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या कुछ पहलू हैं और आज वो धनबाद IIT ISM किस कारण पहुंचे थे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो हमें आप ये बताएं कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है, तो आप किन कारणों से आज यहाँ IIT ISM पहुंचे? पृथ्वी दिवस के अवसर पर IIT ISM में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें IIT ISM के डायरेक्टर भी थे, प्रोफेसर भी लोग थे, कानपुर IIT से भी आए थे। तो एक प्रबुद्ध लोगों की पृथ्वी दिवस के अवसर पर संगोष्ठी थी, उसमें शामिल होने के लिए मैं भी यहाँ आया हुआ था। सभी ने अपना विचार रखा, मैंने भी अपना विचार रखा संगोष्ठी में। क्योंकि आज वर्ल्ड अर्थ डे है, विश्व पृथ्वी दिवस है, आज इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? निसंदेश की बात नहीं है। पृथ्वी दिवस का आयोजन पिछले 55 वर्षों से जिन उद्देश्यों के लिए हो रहा है, वे उद्देश्य पूरा होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पहला पृथ्वी दिवस जब आयोजित हुआ था, उस समय औद्योगिकरण शुरू हुआ था और औद्योगिकरण के कारण से अमेरिका में प्रदूषण की स्थिति बन रही थी, धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। उसके खिलाफ वहाँ के लोग खड़ा हुए और उन्होंने पृथ्वी दिवस बनाया, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी तो पृथ्वी पर संकट आएगा और हम सभी पृथ्वी के ऊपर ही निर्भर हैं और पृथ्वी भी पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसा ग्रह है जहां मनुष्य और अन्य जीव जंतु निवास करते हैं। तो जब पृथ्वी पर खतरा होगा तो मनुष्य पर भी खतरा होगा, बाकी जीव जंतुओं पर भी खतरा होगा। और इसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने प्रयास किया था विकास का भी काम हो और पर्यावरण का संरक्षण भी हो। इसकी ओर ध्यान दिलाने के लिए 1970 में पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया। तब से अब तक विकास हो रहे हैं, विकास की रफ्तार बहुत अधिक बढ़ रही है, प्रदूषण भी हो रहा है, पर्यावरण पर संकट भी आ रहा है, वनों पर भी संकट आ रहा है, परंतु सरकारें नियम कानून बनाते जा रही हैं कि कैसे उसको रोका जाए। मगर जिस बड़े पैमाने पर प्रयास हो रहे हैं सरकार की तरफ से, वे प्रयास सरजमीन पर सफल होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए फिर आज लगता है कि पृथ्वी दिवस पर पृथ्वी के ऊपर में जो खतरा 55 साल पहले सोचा गया था, आज वह स्थिति अधिक गंभीर हो गई है। तो पृथ्वी दिवस का कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे यही उद्देश्य था कि सरकार ने नियम बनाया, कानून बनाया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना, बहुत तरह के परहेज विकास के काम में लगे हुए लोगों के लिए किया गया, मगर वह सफल नहीं हो पा रहा है और प्रदूषण की स्थिति बढ़ते जा रही है, पृथ्वी पर संकट बढ़ते जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पृथ्वी का तापक्रम बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि धरती को बुखार आ रहा है। तो जैसे किसी आदमी को बुखार आता है तो पैथोलॉजिकल टेस्ट कराता है, उसी तरह से धरती का जो बुखार है, इसके भी कारण की खोजबीन हमारे वैज्ञानिकों ने की है। मेधावी मस्तिष्क के लोग लगे हुए हैं कि धरती का बुखार कम हो, और धरती का बुखार बढ़ते जाएगा तो धरती पर संकट आ जाएगा। तो इसके मद्देनजर जो कारण हैं, उन कारणों में सबसे बड़ा व्यक्ति की, मनुष्य की पहल है। नियम कानून का हम उल्लंघन करते हैं, सरकार ने नियम बना दिया, हम उसको तोड़ते हैं, और सरकार का जो तंत्र जिसके ऊपर जिम्मेवारी है कि वह नियम कानून को लागू कराएगा, वह भी कानून तोड़ने वाले के पक्ष में कभी कभी खड़ा हो जाता है। तो आज 55 वर्ष पहले जो स्थिति थी, उससे बदतर स्थिति इस माने में हो गई है कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मा दिया गया है नियम कानून संविधान के अनुसार कि आप विकास का काम तो करिए, मगर उससे पृथ्वी पर खतरा होने वाली बात कोई ना हो, पथ से परहेज करिए, ये नहीं हो रहा है। तब आम आदमी की भूमिका इसमें क्या हो सकती है? सवाल यही है कि हम लोग एक व्यक्ति के नाते भी और शासन प्रशासन के नाते भी हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, इस बात की जानकारी लोगों तक पहुंचे
क्योंकि लोग, आम आदमी भुक्तभोगी है इसका। वह भोग रहा है उस स्थिति को जो विकास के काम में लगे लोगों ने जायज नाजायज तरीके से पैदा कर दिया है। तो जो भुक्तभोगी है वह किस सीमा तक खड़ा हो सकता है, आज नए सिरे से पृथ्वी दिवस को देखने की जरूरत है। क्योंकि एक कहावत है ना कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की, वही स्थिति हो गई है। जितने सख्त नियम कानून बने हैं उससे अधिक सख्त नियम कानून नहीं हो सकते। इसके बाद भी नियम कानून के पालन में कोताही होने के कारण से और लोभ लाभ के कारण से एक ऐसा नेक्सस बन गया है, ऐसे लोगों का समूह बन गया है जो एक दूसरे की पीठ सहलाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं नियम कानून को तोड़कर पृथ्वी पर संकट पैदा करने का। ये सारे लोग जो बड़े बड़े चेहरे हैं, नामी चेहरे हैं, ये सभी चेहरे पृथ्वी को बर्बाद करने की भूमिका निभा रहे हैं। यह बताना, समाज को आईना दिखाना आज के डेट में यही उद्देश्य है पृथ्वी दिवस मनाने का। अब हम आते हैं झारखंड की बात पर, तो मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि झारखंड का नाम सुनते ही मतलब कहते हैं ना कि वन देखने को मिलता है, खनिज संपदा में भी ये इतना ही रिच है, धनी है, और वन में भी इतना ही धनी है। लेकिन अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, क्या ये संतोषजनक है आपके लिए? वन है, खनिज है, सब है। मगर मैंने वही कहा ना कि जब नियम कानून कोई नहीं मानेगा तो सही काम नहीं होगा। धनबाद में तो कोयला सबसे अधिक है, मगर कोयले का जितना वैध व्यापार हो रहा है उतना ही अवैध व्यापार भी हो रहा है। सरकार की संपत्ति है, जनता के हित में लगनी चाहिए, और माफियागिरी पैदा हो गई है। शासन प्रशासन राजनीतिक सहयोग के कारण से लोग सीना तान कर कह रहे हैं कि हम साफ करेंगे, गलत काम करेंगे। तो ये बड़ा खतरा हो गया है। कोई राज्य में सरकार आती है, वह अपनी नीति बनाती है, नीति कितनी सफल हो रही है, कितनी असफल हो रही है, इसकी कसौटी अलग है। मगर धनबाद जैसे जगहों पर जिस तरह का क्रियाकलाप हो रहा है वह तो अराजकता पैदा करने वाला है, और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वे नियम कानून का पालन कराएंगे, जो संविधान की शपथ लेते हैं, अपने पद पर आते हैं, ये सबके सब लोग धनबाद में वैसे काम में लगे हुए हैं जिससे राज्य को भी नुकसान हो रहा है और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। फायदा केवल मुट्ठी भर लोग काला धन कमाकर अपनी ताकत बढ़ाकर कर रहे हैं और रौब से सीना तान कर चलते हैं। जिनको शर्मिंदा होना चाहिए वे सारे के सारे लोग जनता के बीच सिरमौर बने हुए हैं, और जनता असमंजस में है, परेशान है कि हम इनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या लगता है आपको, इसका सुधार कैसे हो सकता है? सुधार तो जन जागरण से ही होता है, मगर जन जागरण की एक सीमा होती है, क्योंकि जनता तो भुक्तभोगी है। अब जनता के हित में खड़ा होने वाली जो सरकार है वह सरकार डट कर खड़ा हो कि हम कोई गलत काम, अवैध काम यहाँ नहीं होने देंगे, तो एक दिन में चीजें हो जाएंगी। मुर्शिदाबाद में इतना उपद्रव हुआ, जब बीएसएफ और सेना चली गई तो कहाँ लोग भाग गए ये पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही इस दृढ़ संकल्प के साथ कोई सरकार का आता है कि हम हस्तक्षेप करेंगे तो धनबाद एक दिन में ठीक हो जाएगा। मगर जो ये अवैध लाभ हो रहा है, काला धन सृजित हो रहा है, इसका हिस्सा लगता है कि सरकारी तंत्र में भी प्रभाव डाल रहा है, और सरकारें भी या जो नेता हैं पार्टियों के, वे भी इस मामले में चुप है। धनबाद में ऐसे ही चलता, ऐसे ही चलता रहेगा, ये लोगों ने मान लिया है। तो मतलब आप यहाँ की जो कार्यप्रणाली है उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतोष की बात नहीं है, जो वस्तु स्थिति है उसका जिक्र समूह ने किया। मैंने कई सवाल धनबाद के बारे में उठाया है, विधानसभा में भी उठाया है, बाहर भी उठाया है, सरकार जवाब दे देती है। मगर ऐसा है कि जवाब केवल जवाब देने के लिए ही दिया जाता है, जवाब का प्रभाव यहाँ सरजमीन पर नहीं होता है। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जिनको अपने कैरियर का कोई संकट नहीं है, आज यहाँ डीसी एसपी नहीं रहेंगे तो कहीं न कहीं समकक्ष पद पर ही रहेंगे। पर ऐसे लोग भी जब यहाँ गैर कानूनी कामों के को देखकर अनदेखी कर रहे हैं और कोई इस मामले को उठाता है तो उसकी सहायता करने के बदले में
कैसे इसका प्रयास विफल हो, इस कोशिश में लगे रहते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना आज धनबाद की यही है, जब तंत्र सरकार का है वह सचेत नहीं होगा और वह नियम कानून संविधान के प्रावधान के हिसाब से नहीं चलेगा, तो ऐसी ही स्थिति बनेगी जिसको माफियागिरी कह सकते हैं, जिसको आप जाति करने वालों का समूह कह सकते हैं। ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग इसलिए हैं कि यहाँ बड़े पैमाने पर सरकार की संपत्ति है, कोयला है, बेहिसाब है, और उस बेहिसाब कोयला से अर्जित काला धन के कारण ही यहाँ इस तरह के लोग सीना तान कर चलते हैं। तो क्या लगता है आपको किस प्रकार जनजागरण से ये जो धनबाद की स्थिति है ये कैसे ठीक हो सकती है? धनबाद की स्थिति तभी ठीक होगी जब सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। जनता तो सिर उठाएगी तो सिर को कुचलने वाले लोग खड़े हैं, और जिस शासन प्रशासन को उसका सहयोग करना चाहिए, तो शासन प्रशासन जनता के पक्ष में नहीं खड़ा होगा, तो जनता तो भुक्तभोगी है। सरकार के बीच से कोई ऐसे लोग निकलें जो इसको ठीक कर सके, इस दृढ़ संकल्प के साथ काम करें, तो एक दिन में लोग सीधा हो जाएंगे। दृढ़ संकल्प की बात कही आपने, आपके भी कुछ ऐसे कार्य रहे हैं जो सराहनीय रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। अगर देखा जाए, बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि आप पर्यावरण प्रिय इंसान हैं। क्या कुछ आपके प्रयास रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, जरा जनता को बताएं। देखिए, पर्यावरण को बचाना तो बहुत बड़ी बात है। इसमें सामान्य आदमी से लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक तक अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं, जिसका जो दायित्व है वह काम वह कर रहा है। हम लोग तो सामने देखते हैं कि हमारे घर के सामने गंदगी फैल रही है, सारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, शहर बन गए हैं, शहर बढ़ रहे हैं, मगर शहर से निकलने वाली जो गंदगी है, जल मल है, वह नदियों को दूषित कर रहा है। जो उद्योग धंधे या माइनिंग यहाँ हो रहे हैं, उस माइनिंग से वातावरण दूषित हो रहा है। तब हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और हम लोग प्रयास करते हैं कि आवाज़ उन तक पहुँचे जो उत्तरदायी हैं इसके लिए बने हुए कानूनों को लागू करने का। हमारा प्रयास यही होता है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था जगे, सरकारी तंत्र जगे, इस पर रोक लगे, और हम लोग का रोक नहीं लगता है तो कई मामलों में हम लोग कोर्ट के शरण में भी जाते हैं, मगर जितनी सफलता मिलनी चाहिए इस राज्य में उतनी सफलता मिल नहीं पाती है। ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही सफलता नहीं मिली है। दामोदर नद है, उसका पानी का प्रदूषण था, वह प्रदूषण काफ़ी हद तक दूर हो गया है, और भी कई जगह पर कई काम हो रहे हैं। हम लोगों के प्रयास से उद्योगों में ऐसे संयंत्र लगे हैं ताकि उनसे प्रदूषण कम हो। माइनिंग एरिया में भी ऐसे कई कानून बने हैं जिसके कारण से प्रदूषण पर लगाम लग सकती है, मगर नीयत में जब खोट है, जो कानून को लागू करने वाले लोग हैं उनकी ही नीयत सही नहीं है, तो रह रहकर स्थिति उठती है। खास करके धनबाद में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और हम लोग तो इस पर चर्चा करते रहते हैं क्योंकि जनता भुक्तभोगी है। चर्चा के अलावा, अपना दुख व्यक्त करने के अलावा कुछ कर नहीं सकती है। वह सरकार में जनप्रतिनिधियों को चुनती है बड़ी उम्मीद के साथ, और जब जनप्रतिनिधि के हाथ में कोई ताकत आती है तो वह जनता के पक्ष में खड़ा होने के बदले में जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं उनके पक्ष में खड़ा दिखाई पड़ती है। तो ये थे हमारे साथ सरयू राय जी, जिन्होंने बताया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प हो तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि आम जनता के हाथ में तब तक कुछ नहीं है जब तक कि जो बड़े लेवल पे बैठे हुए जो लोग होते हैं, जिनके पास पावर होता है, वो आम जनता की मदद ना कर सके। फिर चाहे वो पर्यावरण हो या फिर क्षेत्र में पॉल्यूशन कंट्रोल हो या फिर अन्य चीजें। धनबाद में खास करके इन्होंने जिस तरह से बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर काम करने की अभी भी आवश्यकता है। तो फिलहाल अब देखना यह है कि इनकी बातों का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है आम जनता पर। और आपको बता दें कि इन्होंने पर्यावरण के लिए काफी संघर्ष किया है, और इनका जो दृढ़ संकल्प है ये काफी, आप कह सकते हैं कि अटूट रहा है पर्यावरण के प्रेम के लिए। तो फिलहाल इस वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस पर मिरर मीडिया आपसे यही अपील करेगी कि आप अपने पर्यावरण का ख्याल जरूर रखें। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी अनुपम के साथ प्रिया पांडे।